हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बाय जो टेक्नोलॉजी में। आइए इस वीडियो में जानते हैं एक किक नियम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका हल कैसे करते हैं। जैसे कि जब हम कोई शॉप पर जाते हैं तो कोई जब सामान लेते हैं, कितने किलो लेते हैं, कितने ग्राम लेते हैं, उसका हमें मूल्य सही से निकालना नहीं आता है। उसमें हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कितना होगा कितना नहीं होगा। तो दोस्तों एक एक टॉपिक है, बहुत अच्छी है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 15 किलोग्राम दाल की कीमत 825 रुपया हो तो 18 किलोग्राम दाल की कीमत ज्ञात करें। दूसरा है 1 किलो चीनी का मूल्य ₹42 हो तो 125 ग्राम चीनी का मूल्य निकालें। तीसरा नंबर है 12 किलोग्राम अमरूद का मूल्य ₹300 हो तो 3 किलोग्राम 250 ग्राम अमरूद का मूल्य निकालना है। नेक्स्ट है 125 ग्राम सरसों तेल की कीमत ₹22.50 है तो 1 किलो सरसों तेल की कीमत निकालिए। ये दोस्तों प्रत्येक वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चूंकि 15 किलोग्राम दाल कीमत हो गया 825 रुपये, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों 18 किलोग्राम मूल्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 किलो का मूल्य पता होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमें 1 किलो दाल का मूल्य निकालना है, और 1 किलो दाल का मूल्य निकालने के लिए कुल राशि में कुल वजन से हमें क्या करना है, भाग देना है। इसीलिए 1 किलो दाल कीमत तो 825 बट्टा 15, इसे में क्या करना है, भाग देना है। तो बराबर 15 15 पच्चीस 75 और 7 5 7 5 75, 15 पच्चीस 75, 55 रुपये हो गया आपका। यानी 1 किलो का मूल्य हो गया 55 रुपया। तो हमें निकाल, जब आपको पता है कि 1 किलो का मूल्य हो गया 55 रुपया, तो 18 किलो का मूल्य हमें निकालना है। इसीलिए 18 किलो दाल का मूल्य, इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1 किलो का मूल्य है 55 रुपया, तो 18 किलो का मूल्य निकालने के लिए 55 से 18 को गुना कर देना है। चलिए गुना कर लेते हैं। 8 45 0 हासिल 4, 8 40 4 44 5 5। दोस्तों आपको हो गया 990 रुपया टोटल हो गया, यानी 18 किलो दाल का मूल्य हो गया 990 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलो चीनी का मूल्य ₹42 है तो 125 ग्राम चीनी का मूल्य निकालिए। दोस्तों कोई तो किलो में तो क्या करता है, आसानी से बना देते हैं। जैसे 1 किलो चीनी मूल्य दिया गया 40 रुपया, तो 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का आप आसानी से निकाल सकते हो उसको गुना करके। बट कभी आपको यदि दिया गया कि 1 किलो चीनी का मूल्य 42 रुपया है तो 125 ग्राम का निकालिए। 125 ग्राम कैसे निकालेंगे, इसके लिए करना है दोस्तों, लिखना है चूंकि 1 किलोग्राम बराबर, आपको पता है कि हमें क्या करना है, 125 ग्राम का मूल्य निकालना है, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1000 ग्राम चीनी का मूल्य हो गया 42 रुपया। तो हमें क्या करना है दोस्तों, पहले हमें 1 ग्राम का निकालेंगे और इसके बाद 125 ग्राम निकालेंगे, जो कि आपको इजी तरीका से बन जाएगा। पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम चीनी का मूल्य हो गया 42 रुपया। इसीलिए पहले 1 ग्राम का मूल्य निकाल लेते हैं, और 1 ग्राम मूल्य निकालने के लिए कुल राशि में क्या करना है, 1000 से भाग देना है। और जब पता है कि आपको जब 1 ग्राम निकल जाएगा, इसके बाद 125 ग्राम का सिंपल तरीका से 125 ग्राम का मूल्य बराबर 42 बट्टा 1000 गुने 125 निकलेगा रुपये। 125 का 125, 125 अट्ठे होता है 1000। अब 4 दूना 8, 21 दूना 42 हो गया 21 बट्टा 4। अब क्या करना है, 4 से भाग देना 21 में, तो 4 पंचे 20 दशमलव 1 आ गया, 1 हाथ से जीरो उतरेगा यहाँ पर, 10 हो गया, 4 दूना 8
10 में 8 गया 2, उस पर उतर गया 0, 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी 5 रुपया 25 पैसा आपका आंसर हो गया इसका, 125 ग्राम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 किलोग्राम अमरूद का मूल्य 300 रुपया हो तो 3 किलोग्राम 275 ग्राम अमरूद का मूल्य निकाले। ये क्वेश्चन और भी थोड़ा अच्छा है दोस्तों, बस समझिए अच्छा ट्रिक से, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 12 किलोग्राम अमरूद का मूल्य दिया गया 300 रुपया, तो हमें 3 किलोग्राम 250 ग्राम निकालना है। तो सिंपल तरह समझ लीजिए कि 275 ग्राम का भी क्या करना है, एक साइड करना है, हमें सिर्फ पहले 3 किलोग्राम दाम निकालना है। और 3 किलोग्राम दाम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 किलो का मूल्य पता होना चाहिए। ये जो दिया गया है 12 किलोग्राम अमरूद का मूल्य दिया गया है, तो इससे हमें 1 किलो अमरूद का मूल्य निकालना है। और इसके बाद जब निकल गया तो उसके बाद 3 किलो अमरूद का मूल्य निकालना है, और उसके बाद 275 ग्राम का निकाल कर बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो आपको लिख दें यहाँ पर 12 किलोग्राम अमरूद का मूल्य दिया गया है 300 रुपये, इसीलिए हमें 1 किलो को निकालना है। और आपको पता है कि 1 किलो मूल्य निकालने के लिए कुल राशि में कुल वजन से भाग देना पड़ता है। तो 12 दूना 24, 6 जीरो 12 पंचे 60, यानी हो गया टोटल 25 रुपये। जब 1 किलो का मूल्य हो गया 25 रुपया, तो हमें क्या करना है, पहले 3 किलो का मूल्य निकाल लेते हैं, इसीलिए 3 किलो का मूल्य। और 3 किलो का मूल्य निकालने के लिए 1 किलो को क्या करना है, जो 1 किलो का मूल्य है इससे 3 से गुना कर देना है, तो 25 दिया 75 रुपया हो गया। अब तो आपको 3 किलो का मूल्य निकल गया। अब हमें निकालना है 275 ग्राम का। तो फिर से स्टार्ट करते दोस्तों, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो अमरूद का मूल्य है 25 रुपया। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम अमरूद होता है, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम अमरूद का मूल्य हो गया 25 रुपया, इसीलिए 1 ग्राम अमरूद का मूल्य 25/1000, इसीलिए हमें निकालना है 275 ग्राम का। तो 25/1000 गुने 275 है, तो 25 का ना 25, 25 चौका 100, यानी 40 बार में वो 1000 कट जाएगा। इसके बाद 8 पंचे 40, 5 25, और 2 5 25, 5 25, 55 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर बराबर करना है 55/8। अब वहाँ पर भाग दे देना है। इस ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो 8 छक्के 48 हो गया, 55 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा 7, और इस पर 7 दशमलव डालेंगे, इसके बाद आ जाएगा 0, 70 हो गया। फिर क्या करना है, 88 64 लगाएंगे, फिर 6 बचेगा, फिर 0, फिर 88 64 लगाएंगे, नहीं इतना आपका आंसर हो गया 275 ग्राम का, इतना रुपया। इसीलिए अब आपको बोल रहे हैं 3 किलोग्राम 275 ग्राम का, आप लिख देना है 3 किलोग्राम 275 ग्राम का मूल्य बराबर, और 3 किलो का मूल्य हो गया 75 रुपया। तो 75 प्लस 6 रुपया 88 पैसा, दोनों करना है ऐड। तो 75 6 कितना हो गया, तो 81 रुपया 88 पैसा आपका हो गया आंसर। इस तरीके से दोस्तों आप प्रत्येक कितने भी ग्राम आपको पूछ दिया जाए इजीली तरीका से बना सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है, सिंपल तरीका से तोड़ सकते हैं, ये होता है मूल्य गुने वजन बटे 1000 ग्राम। दोस्तों ये कोई फॉर्मूला बुक में तो नहीं है, अपने तरीके से बनाए हुए हैं। इससे आप किसी भी कितने भी ग्राम आपको चाहिए, इस सूत्र से आसानी से टूट जाएगा। मूल्य यानी जैसे उसका कीमत जिस मूल्य पर उसका कीमत है ये, उसका वजन आप कितने ग्राम ले रहे हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम जितना भी लीजिए वहाँ पे दे देगा। आप बट्टा में 1000 दे करके उसको आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि 125 ग्राम सरसों तेल की कीमत 22 रुपया 50 पैसा है, तो 1 किलोग्राम सरसों तेल का मूल्य
निकाले। दोस्तों आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, जो मैंने बार-बार इस वीडियो में बोले हुए हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर 125 ग्राम मूल्य दिया गया है, 22 रुपया 50 पैसा। तो हमें निकालना है 1 किलो का मूल्य। ठीक है दोस्तों, चलिए यह 125 ग्राम सरसों का मूल्य हो गया, सरसों तेल की कीमत 22 रुपया 50 पैसा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें उसी तरीक़े से पहले हम 1 ग्राम का निकाल लेंगे, 1 ग्राम का। और 1 ग्राम का मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। ये हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, भाग देना है। इसके बाद निकालना है 1 किलो का। तो 1 किलो होता है 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम निकालने क्या करोगे, जब 100 ग्राम 1000 ग्राम, जब हमें 1 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा तो 100 ग्राम 1000 ग्राम मूल्य निकालने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। तो 125 यानी 22 रुपये 50 पैसा गुने 125 बट्टा 1000, ये निकलेगा राशि। इक्वल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है। हम क्या करें, दशमलव को हटाएंगे, 2 अंकों का दशमलव, यहाँ पर जो है 2250 बट्टा 125 गुने जितने अंक बाद दशमलव गिनना है 1 1 2, जितने अंक बाद दशमलव उतना एक पर डबल इतना जीरो डाल देना है। 2 अंक बाद है तो 1 पर 2 को जीरो डाल दिए गुने 1000। अब यहाँ पर जो तो फाइनल है, यहाँ पर जब इसको काटिएगा तो आपका 1 किलो सरसों तेल का मूल्य निकल जाएगा। डबल जीरो है, डबल जीरो काट दिए, 5 दूना 10, 25 पंचे 125, 5 से 25, 5 चौक 20, 2 5 25, 5 25 जीरो, 450 हो गया। 5 का 5, 9 पंचे 45 90, और 90 दूना 180 रुपया उसका फाइनल दोस्तों उसका आंसर हो गया। तो आपका 1 किलो सरसों का मूल्य हो गया 180 रुपया। बहुत ईजी है दोस्तों, 125 ग्राम सरसों तेल की कीमत 22 रुपया 50 पैसा है। तो 1 किलो सरसों तेल का मूल्य निकालिए। आपको दिया गया था कि 125 ग्राम सरसों का मूल्य हो गया 22 रुपया 50 पैसा। तो हमें सबसे पहले दोस्तों 1 ग्राम का मूल्य निकालेंगे। जब आपका 1 ग्राम का मूल्य निकल गया तो आपको 1 किलो 1000 ग्राम होता है, आराम से निकाल सकते हैं इजीली। ऐसे कोई बोल देगा आपको कि 5 पेन का मूल्य है 25 रुपया, तो आप क्या करेंगे, तो 7 पेन का मूल्य निकालिए। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 पेन का मूल्य पता होना चाहिए। तो 5 पेन का मूल्य हो गया 25 रुपया, तो 1 पेन का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये, क्योंकि भाग देना हमें 25 में 5 से 5 रुपये होगा, इसलिए 7 पेन का मूल्य, इसके लिए 5 गुना कर देना है, 7 पंचे 35 रुपया होगा, यानी 100। इसलिए 1 ग्राम का मूल्य निकाल लिया है। और 1 ग्राम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 रुपये 50 पैसा में 1 से 125 से भाग देना पड़ेगा। और इसके बाद 1000 ग्राम का मूल्य, तो 22 रुपये 50 पैसा बट्टा 125 गुने 1000। ये जो दशमलव 50 पैसा, आपको पता होगा कि पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। इसलिए क्या कि यहाँ पर दशमलव 50 पैसा को रुपया बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए, दशमलव को हटा दिए। तो 2250 बट्टा 125 गुने 100 बट्टा गुने 1000, काट करके उसका आंसर 180 आ गया। दोस्तों आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर रिलेटिव आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।